राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कार्तिक शुक्ल पक्ष में आने वाली प्रबोधिनी एकादशी से जुड़ी जानकारी के बारे में। साथ ही जानेंगे शुभ मुहूर्त और पारण समय। हिंदू धर्म में पूजा, उपासना और उपवास का विशेष महत्व होता है। हर महीने एकादशी का व्रत रखा जाता है। एक महीने में 2 एकादशी आती हैं। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उत्थान, प्रबोधिनी और देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। इस एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत नहीं भी करते उन्हें भी ये वाला व्रत करना चाहिए। इसी दिन से भीष्म पंचक व्रत भी शुरू हो जाते हैं। मान्यता है कि देव उत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में निद्रा करते हैं। वो आती है ना देवशयनी एकादशी, तब से इन 4 महीनों को ही चातुर्मास्य कहा जाता है। भगवान विष्णु के देव उठानी एकादशी पर जागने से पिछले जो 4 महीने से जो शुभ कार्य, मंगल कार्य, शादी विवाह जो सब रुके हुए होते हैं वो भी इस दिन से अब शुरू हो जाते हैं। इसी दिन भगवान शिव की प्राचीन नगरी वाराणसी में देव दिवाली भी मनाई जाती है। इसी दिन तुलसा जी और शालिग्राम जी के विवाह का भी आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि 4 महीने की निद्रा से जागने के बाद विष्णु भगवान सबसे पहले हरिवल्लभा यानी कि तुलसा जी को ही पुकारते हैं। इसलिए उन्हें जगाने के बाद सबसे पहले उन्हें तुलसा जी अर्पित करनी चाहिए। देव उठानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। तुलसी विवाह कराने से कन्यादान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर किसी ने कन्यादान ना किया हो या जिनके यहाँ लड़की नहीं है, उन्हें अपने जीवन में एक बार तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य कमाना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह विधि विधान से संपन्न कराने वाले भक्तों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से सारी मनोकामना पूरी होती हैं। और अगर किसी के वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही हो, कोई बाधाएं आ रही हो, तो उन्हें भी तुलसा जी का विवाह कराना चाहिए। अब आपको थोड़ा सा तुलसी विवाह की विधि बता देती हूँ। इसके लिए आप शुभ मुहूर्त में लकड़ी की एक साफ चौकी कर उस पर एक आसन बिछाएं। तुलसा जी के गमले को गेरू, खड़िया, सुंदर ड्राइंग करके, पेंटिंग करके अच्छे से सजा दें। चौकी के ऊपर तुलसा जी को स्थापित करें। अब दूसरी चौकी लगाएं, उस पर आसन बिछाएं और उस पर शालिग्राम जी को स्थापित करें। अगर शालिग्राम जी आपके पास नहीं है तो आप कृष्ण भगवान से भी तुलसा जी का विवाह करा सकते हैं। दोनों चौकियों को खूब अच्छे से सजाएं। अब चौकियों के ऊपर गन्ने का मंडप बनाएं। अब एक कलश में जल भरकर रखें और उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते लगाकर पूजा स्थल पर स्थापित करें। शालिग्राम जी और तुलसा जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। रोली और कुमकुम से उनका तिलक करें। तुलसा जी पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। चूड़ी, बिंदी, जितना भी श्रृंगार का सामान होता है उनसे तुलसा जी का श्रृंगार करें। इसके बाद बहुत ही सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम जी को हाथों में लेकर तुलसा जी के 7 फेरे किए जाते हैं, 7 परिक्रमा लगाई जाती हैं। पूजन पूरा होने के बाद तुलसा जी और शालिग्राम जी की आरती की जाती है और उनसे सुख सौभाग्य की कामना की जाती है। पूजा पूरी होने के बाद सभी में प्रसाद वितरित करें, सभी को प्रसाद बांटें। ये तो होता है थोड़ा डिटेल में, थोड़े लार्ज स्केल पर तुलसी विवाह करना। इससे भी लार्ज स्केल में तुलसी विवाह होता है जो पूरी शास्त्रीय विधि से होता है और वो प्रोग्राम 2 दिन तक चलता है। फिर उससे थोड़ा कम लार्ज स्केल पर इस तरह से होता है जैसे कि मोहल्ले में एक लेडीज अपने घर पे कर लेती है और आसपास के लोगों को बुला लेती है। और अगर इस तरह से भी आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इतना तो करें कि तुलसा जी पे श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं। जो लोग कार्तिक स्नान कर रहे हैं, सुबह सूर्योदय से पहले ही उठ जाते हैं, वो लोग सूर्योदय से पहले ही तुलसा जी पे श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, चुनरी उड़ाएं। शालिग्राम जी को भी अंगोछा पहनाएं, उनका भी बढ़िया श्रृंगार करें। और कुछ लोग ये काम शाम को भी करते हैं। अगर आप अपने घर में छोटा सा भी तुलसी विवाह का प्रोग्राम कर रहे हैं, थोड़ा सा भी लार्ज स्केल पे, तो 4 लोगों को इकट्ठा जरूर करें। ऐसा नहीं है कि घर ही घर में अकेले कर लें, क्योंकि कभी भी शादी ब्याह अकेले नहीं किए जाते। ये तुलसी विवाह की जानकारी थी। अब आपको थोड़ा सा देव उठाने के बारे में जानकारी दे देती हूँ। देव उठाने के लिए भी गन्ने का एक मंडप बनाया जाता है और उसके बीच में चौकी रखी जाती है।
इसके बाद चौक के बीचों बीच आप भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की मूर्ति रख सकते हैं और चौक के साथ ही भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं। भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं और गौ माता के भी खुर बोलते हैं जिन्हें, वो भी बनाए जाते हैं। फिर उनको चलनी से ढककर रख दिया जाता है। इसके बाद भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा, फल, मिठाई, ये सब चीजें अर्पित की जाती हैं। फिर वहां पर एक घी का दीपक जलाया जाता है। शाम के समय देवों को उठाया जाता है। देवों को उठाने के लिए आप उठो देव, बैठो देव और इस तरह के बहुत सारे भजन भी आते हैं, वो सब भी आप गा सकते हैं। घंटे की, शंख की जोर जोर से आवाज की जाती है। बाकी जो देव उठाने का काम होता है वो सबके अलग अलग रीति के हिसाब से, अपने घर परिवार के रीति रिवाजों के हिसाब से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। क्योंकि ये साल की सबसे बड़ी एकादशी है, इस दिन पूरा दिन एक त्योहार की तरह से रहता है, क्योंकि इसी दिन देव भी उठाए जाते हैं, इसी दिन तुलसा जी का विवाह भी किया जाता है। और एकादशी तो खुद ही अपने आप में एक बड़ा दिन होता है, जिस दिन थोड़ी सी बड़े स्केल पे पूजा की जाती है। पूजा में अगर डेली हमको आधा घंटा लगता है तो एकादशी वाले दिन 1 घंटा लगता है। इसलिए ये दिन आपका बिजी रहने वाला है पूजा में, इसलिए इस दिन की तैयारियां पहले से ही कर रखें। खाटू श्याम जी में बड़ा महोत्सव होगा, क्योंकि प्रबोधिनी एकादशी के दिन ही खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। अब पूजा विधि की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमारे एकादशी की वीडियो में बात करते हैं, जो लोग एकादशी का व्रत नहीं भी करते उन्हें भी एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत की कथा सुननी चाहिए, आरती करनी चाहिए। और देव उठानी एकादशी, जैसा कि हमने पहले भी बात की, साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है, इसलिए इस एकादशी को तो ऐसे ही बिल्कुल भी ना जाने दें। अगर आप व्रत इसलिए नहीं रखते हैं कि आपसे ज्यादा भूखा नहीं रहा जाता, आप दिन में 3-4 बार फलहार ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इस दिन अन्न ना खाएं। शास्त्रों के हिसाब से देव उठनी एकादशी का व्रत निराहार रहकर किया जाता है, लेकिन आप निराहार नहीं रह सकते तो एक टाइम फलहार कर सकते हैं। कोशिश करें कि नमक ना लें, लेकिन अगर आप नमक के बिना नहीं रह सकते, आपको बीपी की प्रॉब्लम है, तो आप एक टाइम नमक भी ले सकते हैं। यानी कि अपने स्वास्थ्य के अनुसार आप व्रत रख सकते हैं, लेकिन अन्न ना खाएं। एकादशी के नियम एक दिन पहले यानी कि दशमी से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी को रात में भोजन नहीं करना चाहिए और रात को ही ब्रश वगैरह करके सोना चाहिए, जिससे कि अन्न का कोई भी दाना आपके मुंह में ना रहे। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर और तिल मिलाकर स्नान करेंगे। पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएंगे। अपने लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी, जो भी सेवित शिव विग्रह आपके पास हैं, उनको बढ़िया पंचामृत से स्नान कराएंगे, उनका सुंदर श्रृंगार करेंगे। भगवान विष्णु के सामने अपने हाथ में जल, अक्षत, द्रव्य लेकर एकादशी व्रत का संकल्प करें। भगवान विष्णु के साथ साथ ही तुलसा जी का भी पूजन करेंगे। एकादशी के दिन तुलसा जी को जल अर्पित नहीं किया जाता, लेकिन उनकी पूजा अर्चना, धूप दीप सब की जाती है। सुपारी, लौंग, धूप दीप से पूजा करें। पंचामृत, मिठाई और फलों का भोग लगाएं। जो लोग इस दिन से भीष्म पंचक व्रत शुरू करेंगे, वो एकादशी व्रत के साथ साथ भीष्म पंचक व्रत का भी संकल्प लेंगे। देव उठानी एकादशी के दिन सुबह के टाइम भी पूजा की जाती है और शाम के टाइम भी पूजा की जाती है। तुलसा जी को श्रृंगार आप सुबह और शाम किसी भी टाइम चढ़ा सकते हैं। मैं पर्सनली बताऊं आपको तो मेरा मानना यह है कि सुबह ही तुलसा जी को श्रृंगार चढ़ा देना चाहिए, ताकि उस दिन तुलसी विवाह है तो पूरा दिन तुलसा जी सजी हुई दिखनी चाहिए। इसके बाद व्रत कथा सुने, एकादशी माता की आरती करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप पूरा दिन करते रहें। एकादशी व्रत के दिन ना ही क्रोध करें, ना ही झूठ बोलें, ना ही कोई छल कपट करें। इसी के साथ आपको एक इम्पॉर्टेंट बात भी बता दूं कि देव उठानी एकादशी के दिन तुलसा जी के सामने 108 बत्तियों का दीपक जलाया जाता है। ये आप सुबह भी जला सकते हैं और शाम को भी जला सकते हैं। और तुलसा जी की 108 परिक्रमा भी की जाती हैं। ये दिन बहुत ही शुभ होता है, इसलिए इस दिन शाम के समय तुलसा जी के पास और घर के बाहर भी दीपक जरूर जलाएं। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा दान पुण्य जरूर करें।
देव उठानी एकादशी के दिन रात्रि जागरण का बहुत अधिक महत्व होता है। वैसे तो हम हर एकादशी पर ही कहते हैं रात्रि जागरण का महत्व होता है, लेकिन देव उठानी एकादशी पर तो इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसलिए अगर पॉसिबल हो तो रात्रि जागरण जरूर करें। व्रत के अगले दिन यानी कि द्वादशी को ब्राह्मण को खाना दक्षिणा सहित देकर उसके बाद ही अपने व्रत का पारण करें। ये क्योंकि कार्तिक द्वादशी है, तो कार्तिक द्वादशी के दिन ध्वजारोपण का भी बहुत अधिक महत्व है। भगवान के मंदिर में जाकर ध्वजारोपण किया जाता है। आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। देव उठाने, तुलसी विवाह और खुद देव उठनी एकादशी व्रत से रिलेटेड सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन या सजेशन आपके पास हो तो प्लीज कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो को शेयर करते रहें ताकि ये जानकारी सब लोगों तक पहुंच सके। राधे कृष्णा।